यूपीएससी मुझसे हर साल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर क्वेश्चन पूछ ही रही है। सो लेट्स रिवाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन अ मिनट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका प्रोविजन पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329A तक में लिखा गया है। पहले ये सिंगल मेंबर्ड बॉडी हुआ करती थी। 1989 के बाद इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया एंड करेंटली इट इज हैविंग 2 इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। टीएन सेशन केस में बोला गया कि इलेक्शन कमिश्नर एज वेल एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑल आर इक्वल। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को हमने इसे एस्टैब्लिश किया था, जिसलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी स्टेट लेवल के इलेक्शंस करवाए जाते हैं सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा। यूपीएससी मुझसे हर साल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर क्वेश्चन पूछ ही रही है। सो लेट्स रिवाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन अ मिनट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका प्रोविजन पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329A तक में लिखा गया है। पहले ये सिंगल मेंबर्ड बॉडी हुआ करती थी। 1989 के बाद इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया एंड करेंटली इट इज हैविंग 2 इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। टीएन सेशन केस में बोला गया कि इलेक्शन कमिश्नर एज वेल एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑल आर इक्वल। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को हमने इसे एस्टैब्लिश किया था, जिसलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी स्टेट लेवल के इलेक्शंस करवाए जाते हैं सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा।